देखिए, खान साहब का पेश होना मतलब हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं था, हम कल से एंटिसिपेट कर रहे थे। और आज के आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसा चीज़ें देखी, खान साहब की जब भी आमद मुतवक्के होती है एक डिफरेंट लेवल की प्रेजेंस होती है, आज वो प्रेजेंस नहीं नज़र आई। मगर अफसोस जिस बात का है कि देखें, एक ट्रायल विशिएट हुआ है जो जेल के अंदर चल रहा था, और वो विशिएट किसने किया है? ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, उमैद भाई साहब, आपका वक्त कीमती है, हम बैकग्राउंड में बात नहीं करेंगे, आज ही की बात करेंगे। आज कमरे अदालत में आप मौजूद हैं, क्या हुआ? जज साहब की जानिब से क्या इमरान खान के हवाले से पूछा गया कि उनको क्यों नहीं पेश किया गया? आज की समाअत के हवाले से, आज के रिमार्क्स के हवाले से, आज के दलाइल के हवाले से बताइए। जज साहब जैसे ही आए उनके सामने बुनियादी तौर पे रख दिया गया एक रुक्का जो सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से था, जज साहब को एड्रेस था, और उसमें यह था कि हम आज खान साहब को पेश करने से कासिर हैं क्योंकि देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न। और वो क्या सिक्योरिटी कंसर्न हैं उनकी कोई डिटेल नहीं, क्या इशू, क्या कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ है। और इंटरेस्टिंगली ये कम्युनिकेशन जज साहब और सुपरिटेंडेंट के दरमियान है, और उसको डिफेंड कौन कर रहा है? एफआईए का डोमेन अपने केस की हद तक है। खान साहब की प्रेजेंस को इंश्योर करना, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराना जज साहब का डोमेन है। और अब जज साहब के कंधों पे भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ज़िम्मेदार का तयन करना है और इंश्योर करना है कि खान साहब की प्रेजेंस आज ही आज इंश्योर हो और कोर्ट का ऑर्डर लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई हो। तो क्या अभी जज साहब आप बता रहे हैं कि उनको बताया गया कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, नहीं पेश किया जा सकता, तो इस पर जज साहब की जानिब से उनकी बात से एग्री किया गया या फिर जज साहब ने फिर भी कहा कि उनको पेश किया जाए? नहीं, जज साहब ने उनको क्वेश्चन किया कि क्या ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिखाई गई जो उन्होंने खुद देखी, वो भी रिपोर्ट बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरिटेंडेंट और आईजी पुलिस के दरमियान है, वो उसका हवाला दिया गया। अब जज साहब इस पर डिटेल अपना जुडिशल ऑर्डर पास करेंगे कि अगली तारीख के लिए क्या लाएअमल होगा, खान साहब को किस तरह से पेश करना है, नहीं पेश करना, इसके बारे में क्लैरिटी अभी आ जाएगी। इमरान खान की सिस्टर्स भी आज वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या उन्होंने कोई बात की जज के सामने? नहीं, उन्होंने बात नहीं की, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली और खान साहब की सिस्टर्स बिल्कुल मौजूद थी। और इसका एक और इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि हम खान साहब डिस्कस कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र ही नहीं कर रहे थे कि सुपरिटेंडेंट जेल ने लिखा है खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्हें नहीं पेश किया जा सकता। तो शाह महमूद के बारे में तो ऐसी कोई करस्पॉन्डेंस ही रिकॉर्ड में नहीं। अदालत का प्रोडक्शन ऑर्डर उनके बारे में भी था, तो उन्हें क्यों नहीं प्रोड्यूस? ये बिल्कुल रेज किया गया और इस कंसर्न को भी उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा अपने ऑर्डर में। एज ए लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, क्या ऑर्डर जारी किया जा सकता है अदालत की जानिब से? देखें, अदालत के पास अपने ऑर्डर कंप्लाइंस करने के लिए वो फर्दर टाइम भी दे सकती है। अंडर 228 पीपीसी सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ प्रोसीड भी कर सकती है, क्योंकि ये ओपन इंसल्ट टू द जुडिशल ऑफिसर है। अब अदलिया ने अपना देखना है कि अपना इख्तियार किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आज की समाअत के बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस है? पीटीआई की लीगल टीम के पास कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, ये ऑर्डर हम देखेंगे, अगर तो जज साहब उसको रीइंफोर्स अपने ऑर्डर को करते हैं और दोबारा से प्रोडक्शन का कहते हैं और इस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो फिर शायद हम चैलेंज ना करें। अगर ऑर्डर अदर वे राउंड हुआ तो हम दोबारा से इसको लेके जाएंगे और कंटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी को भी लुक इनटू किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर।